व्यवस्था व अनुशासन के ग्रह शनि, प्लैनेट ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, 2025 में अपनी गति बदलकर वक्री हो रहे हैं, जिसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और शनि के कौन से 4 अच्छे उपायों को करके हम उनकी कृपा प्राप्त करें, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। परिवर्तन समय का स्वभाव है। समय का पहिया सदा घूमता रहता है, लेकिन कुछ कालखंड यानी पैसेज ऑफ टाइम बेहद अहम होते हैं, जिनमें यह पहिया अपनी दिशा बदल लेता है, जिससे समय के रथ पर सवार संसार का भाग्य बदल जाता है। 2025 ऐसा ही कुछ साल है, जिसमें राहु कुंभ राशि में गए, शनि मीन में, बृहस्पति मिथुन में। वहीं बृहस्पति 2025 से 2032 तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे, जिससे संसार का समय बदलने वाला है और यह 2025 उस परिवर्तन की शुरुआत का साल है। इस साल फरवरी के महीने में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि आर्थिक मंदी और देशों के बीच युद्ध जैसे हालात होंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों से हमने यह सब चीज़ें होती हुई देखी हैं और यह शुरुआत है। आगे भी ऐसी परिस्थितियां जारी रहेंगी ऐसा लगता है। इसमें ईश्वर रक्षा करें और हमें सतमार्ग पर चलकर और ग्रहों के उपाय करके इस समय को पार करना है। शनि अभी वक्री हो रहे हैं। इस कालखंड की अगली महत्वपूर्ण घटना यह हो रही है। आप कहेंगे शनि हर साल वक्री होते हैं, यह क्या विशेष हो गया? देखिए, जो परिस्थितियां हैं उनमें शनि का वक्री होना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वक्री ग्रह को मैं डेस्टिनी प्लैनेट बोलता हूँ। ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी ग्रह की 5 गतियां होती हैं या स्थितियां कह सकते हैं: मार्गी, वक्री, अनाचारी, अतिचारी, स्तंभी, यानी डायरेक्ट, रेट्रो, स्लो मोशन, फास्ट मोशन और स्टिल मोशन या स्टिल। एक वक्री ग्रह में यह 5 गतियां एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं, इसलिए यह ग्रह जो करने आया है वह करके ही जाता है और बहुत ठोस परिणाम देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, उस समय शनि का ऐसा वक्री होना परिवर्तन को बड़े स्तर पर दिखा रहा है। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि यह वक्री होना ग्रह का होता क्या है। जब हम यह जानेंगे सभी 12 राशियों के लिए, हमें इसका परिणाम भी मूल रूप से समझ में आएगा। फिर 4 उपाय बताऊंगा जो सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होंगे। तो इन महत्वपूर्ण बातों को हर राशि फल के साथ बार बार रिपीट नहीं करके मैं वीडियो के शुरू में बता दूंगा। उसके बाद सभी 12 राशियों के राशिफल पर चर्चा करेंगे। शनि वक्री अवस्था में 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक रहेंगे, जिनमें वह 3 अक्टूबर तक अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में वक्री होंगे। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री हो जाएंगे। इसका भी अलग अलग प्रभाव आएगा। वक्री ग्रह क्या होता है, बहुत शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, ग्रह वक्री है यानी वह सूर्य से सबसे अधिक दूर और पृथ्वी से सबसे नजदीक है। इसका प्रभाव यह होगा कि वह पृथ्वी पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालेगा, क्योंकि उस ग्रह की मैग्नेटिक पुल धरती पर भी काम करेगी और धरती पर जो हम लोग हैं वह भी उससे प्रभावित होंगे। सारावली ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें ग्रह के 5 तरह के बल का वर्णन किया गया: आयन बल, काल बल, पक्ष बल, चेष्टा बल और दिग्बल। इसमें वक्री ग्रह को चेष्टा बली कहा गया, यानी चेष्टा यानी एफर्ट। इसी किताब का या ग्रंथ का 5वें अध्याय का 38वां श्लोक है वक्री ग्रह के बारे में कि क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशम ददाति विहगम विचित्रः चेष्टा वीर्य समन्वितः। यानी वक्री ग्रह चेष्टा बल से युक्त होता है और कभी राज्य, कभी धन, कभी यश और कभी विचित्र परिणाम देता है। अगला श्लोक है वक्रनस्तु महावीर्या चेष्टा वीर्य समन्विता पापा व्यसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति वृथाटनम। यानी जो वक्री ग्रह होता है उसमें महावीर्य होता है, वह महावीर हो जाता है, महाबलशाली। पराशर ऋषि भी कहते हैं वक्री ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह वक्री होकर नीच हो तो उसका नीच भंग भी कर देता है। नीच ग्रह किसी ग्रह की सबसे कमजोर अवस्था होती है, और ग्रह अगर वक्री हो जाए
तो उस स्थिति में भी वह उच्च के समान फल देने लगता है। इसे हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो अपने समझा कि वक्री ग्रह कितना शक्तिशाली होता है। कुछ सोर्स बुक्स बता देता हूँ, जैसे भृगु संहिता, गर्ग संहिता, गौतम संहिता, बृहत संहिता और सूर्य सिद्धांत। आप वक्री के बारे में डिटेल रूप से जानना चाहते हैं तो इन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। इससे अधिक यहाँ बताने से वीडियो का टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि हमने यह शनि वक्री है यह तो जान लिया, लेकिन हर साल वक्री होता है, तो इस साल शनि के वक्री होने से क्या अलग परिणाम आएंगे। देखिए, नदी में बहता हुआ पानी कभी भी दो बार एक जैसा नहीं होता है। नो रिवर फ्लोज ट्वाइस इन द सेम वे। तो समय हमेशा घूमता रहता है, तो ग्रहों की भी स्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती हैं, और इस बदलाव के कारण एक ही राशि में जब ग्रह जाते हैं या एक ही तरह की गति करते हैं, तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं। क्यों? बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। इसको और अधिक स्पष्ट करता हूं यहाँ पर। देखिए, मंगल अभी शनि को देख रहे हैं, यानी मंगल सिंह राशि में है। कब तक है? 28 जुलाई तक लगभग मंगल सिंह राशि में है। तो यहां से वह सिंह राशि से अपनी 8वीं दृष्टि से मीन के शनि को देख रहे हैं। मंगल केतु के साथ हैं। यही मंगल 13 सितंबर तक कन्या राशि में जब जाएंगे तो केतु से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वहां से भी वह 7वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे। मंगल और शनि जब भी एक दूसरे को देखते हैं, साथ बैठते हैं, इसे ज्वालामुखी योग, विस्फोट योग आदि नाम दिए गए। यह उठापटक को दिखाता है। संसार में या व्यक्तियों के जीवन में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलने की क्षमता होती है जब मंगल शनि एक साथ हो जाते हैं। विज्ञान के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो लोग ट्रैवल के क्षेत्रों में हैं, लोहा का काम करते हैं, तेल का, रियल एस्टेट में हैं, उनके लिए अच्छा है। बाकी लोगों के लिए मुश्किलें आ जाती हैं। उसमें भी खास तौर पर देखिए, मंगल अभी तो केतु के साथ हैं जब शनि वक्री हो रहे हैं 15 दिन तक, 28 जुलाई तक। यहाँ समस्या यह आएगी कि 24 जुलाई को मंगल और केतु लगभग एक ही डिग्री पे आ जाएंगे। मंगल और केतु के योग को भी हम बहुत लड़ाई झगड़े का योग कहते हैं। जब से यह योग आया तब से हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध, ईरान इजराइल का युद्ध भी देखा। यह स्थितियां अच्छी नहीं हैं, अभी भी आगे भी मुश्किलें बनी हुई हैं। तो इनसे हमें सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। उनमें जब शनि के साथ मंगल का ऐसा योग आएगा तो उनमें, और जो लोग डिफेंस के क्षेत्रों में हैं उनके लिए तो अच्छा है। जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इससे बहुत बल मिलेगा। कोई भी जो रिसर्च का काम है, जो डिफेंस या एरोस्पेस से जुड़ा हुआ है या रिगिंग से जुड़ा हुआ है, मिनरल माइनिंग के क्षेत्रों में है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन बाकी लोग जिनकी स्वयं की कुंडली में कहीं शनि मंगल इकट्ठा हुए हैं जन्म कुंडली में, उनके लिए यह तकलीफ की बात होगी। तो आप लोगों को बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या उपाय हमको करने चाहिए? इससे पहले शनि देखिए अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ 3 अक्टूबर तक वक्री हैं। उत्तरा भाद्रपद के देवता अहिर्बुधन्य कहे गए। स्कंद पुराण में 11 रुद्रों में से अहिर्बुधन्य को एक रुद्र कहा गया। यहीं आप देखिए तो उत्तरा भाद्रपद के बाद वह पूर्वा भाद्रपद में जाएंगे, तो वहां भी उसके देवता भी अजपाद भैरव कहे गए, जो स्वयं एक रुद्र माने जाते हैं। तो शनि के ऊपर अभी भैरव का आवेश पिछले वर्ष दिसंबर से ही बहुत अधिक रूप में चल रहा है। शनि के ऊपर जब भी भैरव आते हैं तो कलयुग में भैरव एक्टिव होने का मतलब है कि भैरव देवता चाहते हैं संसार में परिवर्तन, और बहुत बार यह परिवर्तन विनाश के साथ आता है। शिव की आराधना बहुत अधिक आवश्यक है। यहीं से मैं आपको उपाय बताने शुरू करता हूं। पहला उपाय, अहिर्बु लिंग यानी सोमनाथ लिंग की आराधना कीजिए। यह ज्योतिर्लिंग है। अहिर्बुधन्य जो देवता हैं, जिनको मैंने कहा भैरव यानी शिव स्वरूप है, रुद्र स्वरूप है, उनका लिंग है यह अहिर्बु लिंग। यहाँ जा सकते हैं या आराधना घर में बैठकर भी मानसिक रूप से आप कर सकते हैं। यह तो उत्तरा भाद्रपद में जब तक शनि रहे तब तक उनका उपाय। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के देवता अजपाद भैरव हैं। ओम अजैकपादाय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। उससे भी शनि वक्री से आपको राहत रहेगी। तो भैरव साधना तो बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए, शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। मीन राशि जन्म कुंडली के 12वें घर में आती है। 12वां घर 9वें घर से चौथा है। 9वां घर गुरु का स्थान कहा जाता है, और चौथा घर हाउस को दिखाता है, रहने के स्थान को। तो इसीलिए 12वां घर 9वें से चौथा होने के कारण गुरु का
रेजिडेंस यानी आश्रम, गुरु के घर को दिखाता है। तो अपने गुरु के घर जाइए। अगर गुरु धारण किया हुआ है तो, गुरु धारण नहीं है तो किसी भी आश्रम देव स्थान में जा सकते हैं, शिव स्थान में जा सकते हैं। शिव भी सबके गुरु माने जाते हैं। अगला उपाय, रुद्राक्ष धारण कीजिए। जैसा मैंने कहा था, शिव की आराधना बड़ी जरूरी है। तो 3 रुद्राक्ष मैं आपको बताऊंगा, 7 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी। क्योंकि 7 शनि है, 10 नारायण है यानी बृहस्पति, तो शनि मीन राशि में, और 11 रुद्र का। तो रुद्र की आराधना बहुत अधिक आवश्यक है। देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष यह रुद्राक्ष है, यह 7 मुखी रुद्राक्ष है। 10 मुखी रुद्राक्ष यह रुद्राक्ष है, और 11 मुखी रुद्राक्ष यह रुद्राक्ष है। तो 7, 10 और 11 इनका कॉम्बिनेशन अगर आप पहनेंगे तो इससे आपकी बहुत अधिक रक्षा होगी शनि के वक्री स्थिति में जाने से। और रक्षा ही क्यों होगी, बल्कि ग्रोथ भी होगा। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा भी है, तो अपने गुरु की आराधना करें। 16 जुलाई से सावन भी शुरू हो रहा है। श्रावण मास शिव का प्रिय मास है। शिव आराधना तो हमको करनी ही है। तो जब शनि वक्री हो रहे हैं, उसी समय सावन का महीना आ रहा है, शिव की आराधना कीजिए, यह भी अच्छा रहेगा। अब 12 राशियों का राशिफल जानने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस गोचर से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब 12 राशियों का राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शनि आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आप लोगों की 7.5 चल रही है। शनि कर्म और इनकम के स्वामी है। 12वां भाव आध्यात्म और खर्च को दिखाता है। तो ग्रोथ तो होती है, आध्यात्म की भी और खर्च की भी। एक ग्रोथ तो अच्छी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो सबको मिलनी ही चाहिए, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी यह दिखाता है कि इनकम भी कहीं ना कहीं स्क्वीज होगा। यानी जितना कमाएंगे उसमें से खर्च का प्रोपोर्शन आप लोगों का बढ़ रहा है, और यह बढ़ता जाएगा। इस शनि को मंगल देख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है। तो मंगल और शनि का यह जो संबंध है, शनि जो समस्याएं कुछ बढ़ाना चाहते हैं, मंगल उनको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि से भी शनि शांत होते हैं। तो आप लोगों के लिए ट्रैवल का योग बहुत अधिक बन रहा है। बाहर जाने का, विदेश जाने का अगर किसी का संयोग बन रहा है, तो उसे इसको लेना चाहिए, क्योंकि यह उसके लिए अच्छा रहेगा। काम में किसी तरह का परिवर्तन तो निश्चित रूप से दिख रहा है, क्योंकि शनि के बदलने के साथ ही और 7.5 के शुरू होने के साथ ही चेंजेस तो बहुत क्लियर दिख रहे हैं। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आपकी हिम्मत बढ़ी रहेगी, क्योंकि मंगल अभी मजबूत स्थिति में है। तो आप लोगों को बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो शुरू में वीडियो के मैंने उपाय दिए हैं, उन्हें आपको करते रहना चाहिए। वृष राशि के लिए शनि आपके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। अच्छा है, आप लोगों के लिए शनि योग कारक भी हैं, भाग्य के भी मालिक हैं, कर्म के भी मालिक हैं। ऐसे में उनका इनकम के घर से गोचर करना अच्छा है। वक्री होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और वो कॉम्प्लिकेशन होंगी आपको अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि शनि कार्य का भी मालिक है, नेचुरल लेबर का कारक होता है, और आपकी कुंडली में आपके 10वें कर्म स्थान का भी मालिक है। 9वें यानी बॉस की जो जगह है, जो हमसे बड़े लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका भी कारक है। इसको मंगल देख रहा है चौथे घर से 8वीं दृष्टि से, और मंगल आप लोगों के लिए 12वें घर का मालिक है, जो उलझनों को और ट्रांसफर को दिखाता है। उसका चौथे घर से गोचर करना परिवर्तन दिखा रहा है रहने की जगह का। आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रांसफर या ट्रैवल करने पड़ेंगे जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होंगे। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। पैसे की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, लेकिन सेहत को लेकर सावधानी रखनी चाहिए, बिकॉज़ वक्री शनि है और अपनी तीसरी दृष्टि से वो आपकी राशि को देख रहा है। तो आपको सेहत को लेकर सावधानी रखनी पड़ेगी, खासतौर पे मंगल की दृष्टि तकलीफ दे सकती है। संभल कर आपको अपने स्टेप्स लेने चाहिए, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए शनि आपके 10वें घर में वक्री हो रहे हैं। शनि आप लोगों के लिए मिक्स्ड मैंडेट के प्लैनेट हैं, यानी 8वें घर के भी मालिक हैं, जो उलझनों को दिखाता है। 9वें के भी मालिक हैं, जो भाग्य को दिखाता है। 10वें से गोचर कर रहे हैं, तो 10वें घर से गोचर करता हुआ शनि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन लेकर आता है। अब देखिए, अभी वो वक्री हो रहे हैं, यानी जो परिवर्तन शुरू होना है, वो अब निश्चित रूप से
आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इसमें मंगल भी उनको देख रहे हैं कि मंगल आपके छठे घर के मालिक हैं, जहाँ से फिर हम चैलेंजेस का विचार करते हैं। किसी तरह के झगड़े का या नौकरी का भी उस सब का विचार करते हैं। तीसरे घर से मंगल बैठे हुए हैं, तो तीसरा घर ट्रैवल को दिखाता है, टूर्स को दिखाता है। उनकी दृष्टि शनि पे जा ही रही है। तो परिवर्तन हर तरह से, क्योंकि 8वें घर के मालिक होकर शनि 10वें स्थान में बैठे हैं, तो कार्यक्षेत्र में परिवर्तन। यह परिवर्तन ट्रैवल के साथ होगा क्योंकि तीसरे घर में मंगल है। तो आपको इन सारी चीज़ों से ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें घर पे जा रही है, यह अच्छी बात है। किसी तरह का पुराना रोग है, कर्ज़ है, मुकदमा है, उन सब से तो राहत आपको मिल जाएगी। जॉब में अगर आपने सावधानी रखी, तो यहाँ किसी नए और अच्छी नौकरी की भी चांसेस ज़रूर बनते हैं, क्योंकि शनि का परिवर्तन आप लोगों के लिए बुरा नहीं है, सिर्फ़ कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हाँ, शनि की 7वीं दृष्टि चूँकि आपके चौथे घर पे जा रही है, रहने के स्थान पर, तो चेंज ऑफ प्लेस तो बहुत अधिक संभव होता हुआ दिख रहा है। मंगल और शनि दोनों ही ट्रांसफ़र और ट्रैवल को निश्चित रूप से दिखा रहे हैं। सावधानी रखनी चाहिए। शनि 10वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को भी देख रहे हैं, तो पार्टनर के साथ भी किसी तरह का विवाद हो सकता है या मनमुटाव हो सकता है। सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कर्क राशि के लिए शनि आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, 7वें और 8वें घर के मालिक हैं। राशि के स्वामी के मित्र तो नहीं हैं, लेकिन कुछ संभावनाएं आपको ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि मंगल भी उनको देख रहे हैं। मंगल आपके कार्यस्थल के मालिक हैं, तो मंगल का सीधा गोचर, सीधी दृष्टि शनि के ऊपर आ रही है। मंगल आपके कर्म के मालिक हैं और शनि नेचुरली कर्म के मालिक माने जाते हैं। 9वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह का मोबिलिटी अपवर्ड तो दिखाते हैं। इसका मतलब किसी तरह की प्रोग्रेस, प्रमोशन। आप लोगों की शनि की ढैया भी अभी खत्म हो चुकी है। हालांकि शनि आपके 8वें घर के मालिक जरूर हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। भाग्य में वक्री हो रहे हैं, पिता का भी स्थान है 9वां भाव, तो किसी तरह की समस्या आपको पिता के स्वास्थ्य को लेकर देखने को मिल सकती है। बिजनेस करते हैं तो अचानक देखेंगे काम कुछ अटकेंगे, यानी पैसा अटक कर आएगा। जो फ्री फ्लो ऑफ मनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा, लेकिन काम मिलता रहेगा। तो आप पेशेंस रखिए, काम करिए, पैसे ज़रूर आ जाएँगे बाद में। लेकिन वक्री स्थिति में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत समय से आप करना चाहते थे, वह अगर आप करना चाहते हैं तो वक्री के शुरू के 10 दिन छोड़कर आप उसे टेक अप कर सकते हैं। इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। शनि 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, खुद 9वें में बैठे हैं, दोनों ट्रैवल के भाव हैं, तो ट्रैवल तो होता हुआ दिख रहा है। शनि अगर 9वें भाव में बैठे या गुज़रें, तो आपको धार्मिक प्रदेशों की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करने के लिए अच्छा समय है। शनि की 10वीं दृष्टि छठे भाव पे जा रही है, तो रोग शत्रु का भी नाश हो जाएगा। किसी तरह की उलझन पुरानी थी, उससे भी आप बाहर आ जाएँगे। तो ज़्यादातर अच्छे ही परिणाम कर्क राशि वालों को दिख रहे हैं। जो थोड़ी समस्याएँ आ रही हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की या मनी स्क्वीज़ की, वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए, ठीक रहेगा। सिंह राशि के लिए शनि आपके 8वें स्थान से वक्री हो रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जा रही है। छठे 7वें के मालिक हैं। उलझनें बढ़ाएँगे, क्योंकि आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है। मंगल का ऐसी स्थिति में इनको देखना इन उलझनों में और बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि लड़ाई मंगल और शनि की रहती है। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो सावधानी बहुत अधिक आप लोगों को रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मंगल आपकी राशि के ऊपर आ रहे हैं। बाद में वो शनि के सामने आ जाएँगे, समसप्तक योग बनाएँगे। जब वह 28 जुलाई से कन्या राशि में आ जाएँगे, तो शनि और मंगल की और आमने-सामने से लड़ाई होगी। तो सिंह राशि वाले लोगों को बहुत अधिक सोच समझकर अपने काम करने पड़ेंगे। खास तौर पर जॉब में किसी तरह का सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। व्यापार है, तो व्यापार में आपको उलझन और पार्टनर के साथ ही लड़ाई झगड़े के ऐसे संयोग होते हुए दिख रहे हैं। बहुत सोच समझ कर काम कीजिए। किसी नए काम की शुरुआत से फिलहाल आपको परहेज़ करना चाहिए और किसी को पैसा उधार बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं तो वापस आने की संभावना नहीं रहेगी। परिवार में किसी तरह का कलह और ट्रैवल ट्रांसफ़र के भी योग दिखते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कन्या राशि के लिए शनि आपके 7म भाव में वक्री हो रहे हैं। 7वां भाव
जीवन साथी का है, व्यापार का है, इसको मंगल देख रहे हैं, मंगल अष्टमेश है। तो अष्टम भाव का मालिक भी अगर सप्तम भाव पे दृष्टि डाले तो एक ही बात होती है कि जीवन साथी को कष्ट या व्यापार में कष्ट। यहाँ पर शनि भी जब बैठ गए हैं तो यह संभावनाएं और अधिक बढ़ रही हैं। शनि आप लोगों के लिए आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, रोग स्थान है, तो रोग आपके जीवन साथी को टच कर रहा है। सावधान रहिएगा, किसी तरह का चोट चपेट स्वयं को भी या ऑपरेशन की संभावना, ऐसा शनि मंगल का योग बना रहा है। हालांकि आप लोगों के लिए बृहस्पति राहत जरूर दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति आप लोगों के लिए अभी केंद्र से गुजर रहे हैं। तो केंद्र के बृहस्पति बहुत अधिक लाभ देते हैं या सुरक्षा देते हैं। कहा भी जाता है किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, सभी ग्रह मिलकर भी किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं जिसके केंद्र में बृहस्पति हो। तो जाहिर सी बात है, गुरु का लाभ, गुरु तत्व से रक्षा तो हो रही है, लेकिन वह तो तभी होगी जब आप गुरु तत्व को एक्टिवेट रखेंगे। तो गुरु की शरण में रहिए, गुरु का आशीर्वाद लेते रहिए, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी जरूर कीजिए। तुला राशि के लिए शनि आपके छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। छठे भाव का गोचर शनि को पसंद आता है, रोग ऋण शत्रु का नाश करते हैं। शनि आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह भी बनते हैं, क्योंकि चौथे और पांचवें घर के मालिक हैं। इन शनि के ऊपर आपके मंगल की भी दृष्टि आ रही है। तो मंगल की दृष्टि से शनि उत्प्रेरित होते हैं, यानी एजिटेट होते हैं। एजिटेट होते हैं तो दो तरह का रिजल्ट दे सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। जिन लोगों के लिए कुंडली में शनि बुरे होते हैं उनको बुरा रिजल्ट मिलता है, जिनके शनि अच्छे हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मंगल एनर्जी है एंड शनि मोशन है, लोहा है। तो लोहा कब चलता है? जब पहिया चलता है तो हमें गति मिलती है, हमारे काम बनते हैं। इसी तरह शनि को चलाने का काम मंगल का होता है। तो वक्री गति में जब शनि आएंगे तो मंगल की एनर्जी से उनको मूवमेंट मिलेगी जरूर। छठे भाव में वक्री हो रहे हैं, तो वक्री यानी ट्विस्टेड प्लैनेट एक तरह का। छठे घर में जो शनि है तो वह आपके रोग शत्रु ऋण को फर्दर और नाश करेगा, डिमोलिश करेगा। यहाँ शनि का वक्री होना आप लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से शनि मजबूत हो रहे हैं। तो मजबूत हैं और अच्छे घर में हैं तो वह अच्छा परिणाम बढ़ा देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें घर पे जा रही है, तो वहां भी जो अनिश्चितता है उसको भी नष्ट करेंगे। 12वें घर पे जा रही है तो खर्चों को भी कम करेंगे, या रोग शत्रु को वहां से भी आपको कंट्रोल करेंगे। 10वीं दृष्टि इनकी तीसरे घर पे जा रही है, वह भी अच्छा है। तो यहाँ शनि का जो वक्री होना आप लोगों के लिए अच्छी बात है। कोई नया काम ज़रूर शुरू होगा। हाँ, वक्री होते हैं शनि तो काम आसानी से नहीं हो पाते हैं, यह एक बात ज़रूर होती है। आपको एक की जगह दो की मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए शनि आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं, और राशि के स्वामी मंगल 10वें घर से उनको 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। शनि मोशन है और मंगल अग्नि है, क्योंकि शनि लोहा है, पहिया है, और मंगल आग है, या जो उसको गति देता है। तो यहाँ आप लोगों के लिए गति है। कहाँ मिलेगी गति? कार्य के क्षेत्र में। कहाँ मिलेगी? आपके संतान के भाव में। तो जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ नया काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि 5वां भाव नए काम को भी दिखाता है, वह किसी नए काम को गति दे सकते हैं, या यूं कहें नए काम को गति मिल जाएगी। यह अच्छी बात है। यहाँ जब मंगल कन्या राशि में जाएंगे आपके 11वें भाव में, तब भी अच्छा है 28 जुलाई के बाद। क्यों? क्योंकि तब भी शनि को वह 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तो आप लोगों के लिए मंगल और शनि को एक दूसरे को देखना बुरा नहीं है। हाँ, भाग दौड़ बढ़ा देंगी यह तो निश्चित बात है, लेकिन बुरा नहीं है। शनि यहाँ से एक समस्या दे सकते हैं कि आपके जीवन साथी को कुछ समस्याएं आ सकती हैं उनके कार्य क्षेत्र में, और उनको स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं आ सकती हैं, या घर परिवार में किसी तरह का मनमुटाव भी ऐसे शनि बहुत बार करा देते हैं। लेकिन काम हो, चाहे संतान की तरक्की हो या धन की आमद हो, इन सब चीज़ों के लिए शनि का वक्री होना बुरी बात नहीं है। कुछ उलझनें आपको ज़रूर रहेंगी, लेकिन आप उन उलझनों को सुलझाकर आगे बढ़ सकेंगे और इसका बेनिफिट ज़रूर ले सकेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें भी कर लीजिए। धनु राशि के लिए शनि आपके चौथे घर से गोचर कर रहे हैं और ढैया भी चल रही है।
तो यहाँ यह बात ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि शनि जो परिवर्तन के ग्रह हैं, वो अभी चौथे घर से गुज़र रहे हैं। चौथा घर हमारे रहने के घर का दिखाता है। तो ट्रैवल ट्रांसफ़र यहाँ से देखते हैं, उनको मंगल देख रहे हैं जो स्वयं आपके 12वें घर के मालिक हैं। अभी वह आपके 9वें घर से 8वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे। उसके बाद भी वह 28 जुलाई के बाद भी 7वीं दृष्टि से 10वें घर से देखेंगे। तो शनि और मंगल लगातार एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से परिवर्तन बहुत अधिक संभव दिखता है। ढैया भी चल रही है और यह सब परिवर्तन जो है, यह कार्यक्षेत्र की वजह से हो रहा है, काम की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि शनि की लगातार दृष्टि आपके काम के घर पे जा रही है 10वें घर पे, और मंगल फिर वहाँ आके 10वें घर पे बैठेंगे जो खुद 12वें घर के मालिक हैं। काम में चेंज बहुत अधिक दिख रहा है। खर्चे आप लोगों के बढ़ेंगे, किसी तरह की समस्या तो दिखती है ज़रूर, ख़ास तौर पे स्वयं के स्वास्थ्य पर। लेकिन अच्छी बात है कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पे भी जा रही है, तो रोग नाश तो होता रहेगा, लेकिन रोग आना भी है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जा रही है। बहुत बार ऐसे शनि रोक देते हैं और प्रभाव को कम कर देते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन के प्लैनेट है ना शनि, तो शनि ऐसे में सिकोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसे केसेस में देखा गया कि कोई ऐसी बीमारी होती जिसकी वजह से शरीर का वजन घटने लगता है या लोगों से संपर्क कम होने लगता है। इसी को प्रभाव में वृद्धि का उल्टा हम कह सकते हैं। तो यहाँ आपको ढैया की वजह से मानसिक परेशानियाँ भी रहेंगी, क्योंकि शनि चौथे घर से गुज़र रहे हैं, मन किसी न किसी बात को लेकर व्यथित रहेगा और परिवर्तन है। ट्रैवल ट्रांसफ़र के योग बहुत अधिक बन रहे हैं आप लोगों के। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कीजिए। गुरु तत्व को एक्टिव रखिए, क्योंकि आपका गुरु अभी तीसरी राशि से यानी मिथुन राशि से आपके 7वें भाव से गोचर कर रहा है। राशि को देख रहा है तो प्रोटेक्शन वही बना के रख रहा है। गुरु को जितना अच्छा रखेंगे, शनि का प्रभाव नेगेटिव उतना कम आएगा। मकर राशि के लिए शनि तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। आप लोगों की 7.5 समाप्त हुई है। शनि का तीसरा गोचर अच्छा माना जाता है। इसके ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि क्रमशः रहेगी, जब मंगल कन्या और सिंह राशि में रहेंगे। मंगल आप लोगों के लिए आपके इनकम के घर के मालिक बनते हैं और अच्छे घरों के मालिक हैं, यानी चौथे और 11वें घरों के मालिक हैं। तो इनकम बढ़ाएँगे ज़रूर। मंगल की दृष्टि से शनि में मोशन आएगा, क्योंकि शनि अगर लोहा है तो मंगल आग है। लोहा आग से पहिए की तरह आगे बढ़ता है, यानी एनर्जी जब मिलती है तो पहिया आगे बढ़ता है। इसलिए मंगल और शनि जब एक साथ मिलते हैं तो बहुत बार हम इससे किसी तरह के फैक्ट्री प्रोडक्शन का विचार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का। तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स में हैं, रियल एस्टेट में हैं, उनके लिए यह योग बहुत अच्छा है। वक्री शनि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देगा जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि मिले। हालाँकि उलझनें बढ़ेंगी, लेकिन आइडियाज़ बहुत आएँगे और आप पीछे के प्लान्स को जब रिविज़िट करेंगे, तो वहाँ से आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी आपने जिन चीज़ों को सोचा था कि ये बेकार है या काम की नहीं है, आपको वहीं जाकर अच्छी चीज़ें ढूँढने को देखना चाहिए। उसी में आपको मिलेगा, चाहे वह चीज़ हो या आइडिया हो, वहीं आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो वक्री होता है ग्रह, तो ध्यान रखना चाहिए सॉल्यूशन पीछे से ही आता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। शनि की तीसरी दृष्टि संतान को कुछ समस्या दे रही है और सेहत पे भी कुछ नेगेटिव असर आ सकता है। कुंभ राशि के लिए शनि दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं, वहाँ वक्री हैं, 7.5 चल रही है। ऐसे में उन पर मंगल की दृष्टि जो आपके 10वें कर्म भाव के स्वामी हैं, परिवर्तन को दिखाता है। तो कोई जगह परिवर्तन हो सकता है, जॉब में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर पे भी जा रही है। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ परिवर्तन करते हैं। 4th हाउस में प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखते हैं, रहने की जगह। तो मंगल का प्रभाव शनि के ऊपर जो कर्म क्षेत्र के मालिक हैं आपके, और शनि का प्रभाव जो काम के देवता हैं ही, और दूसरे और चौथे घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ यह सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि परिवर्तन है। शनि 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को देख रहे हैं। 8वां भाव हमारे पास्ट कर्मास को दिखाता है, चाहे इस जन्म के या पिछले जन्म के, वह भी एक्टिवेट हो रहे हैं। साधना के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन दूसरे घर से जब शनि गुजरते हैं तो खर्चे बढ़ा देते हैं। यहाँ इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मन उद्विग्न रहेगा, कुछ चंचलता रह सकती है, और इनकम को शनि प्रेरित करके बढ़ाएँगे। तो शनि की यह दृष्टि तो अच्छी मानी जाती है। 10वीं दृष्टि आपके
11वें इनकम के घर पे आ रही है। मेहनत करने से इनकम बढ़ाते हैं शनि, जब वो 11वें को देखते हैं, उनकी इस दृष्टि में दोष नहीं माना जाता है। तो यहाँ वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए, उनसे आपको विशेष लाभ रहेगा। मीन राशि के लिए शनि आपकी राशि के ऊपर वक्री हो रहे हैं। शनि आपके इनकम और एक्सपेंस दोनों के घरों के मालिक हैं। दोनों में आपको वक्री का प्रभाव दिखेगा। वक्री ग्रह चीजों को ट्विस्ट करता है, यानी आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी पड़ेगी, तभी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। सॉल्यूशंस भी आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेंगे। तो नेचुरल या जिसको हम बोल सकते हैं सामान्य गति से जीवन में कुछ भी नहीं घटित होने वाला है। यहाँ समस्या यह है कि शनि आपकी राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप में प्रॉम्प्टनेस कम हो जाएगी, यानी आलस्य बढ़ जाएगा। चीज़ें स्लो डाउन हो जाएँगी और आप भी जल्दी-जल्दी सोच नहीं पाएँगे। तो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन पाने के लिए तो जल्दी क्विक विट और फास्ट थिंकिंग की ज़रूरत होती है। वह आपकी लैक करेगी अभी, तो सावधान रहिए। इस कमी को अगर आपने पकड़ लिया, दूर कर लिया, तो आप नुकसान से बच जाएँगे। अच्छी बात क्या है? बृहस्पति चौथे घर से गोचर कर रहे हैं। राशि के स्वामी मजबूत हैं। गुरु जब मजबूत होते हैं तो लाभ रहता है। ज्योतिष कहता है किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिसके केंद्र में बृहस्पति हो, सारे बुरे ग्रह मिलकर भी उस व्यक्ति का क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन बृहस्पति से लाभ लेने के लिए हमको गुरु तत्व को एक्टिव ही रखना पड़ता है। तो गुरु की शरण में रहिए। आप लोगों की 7.5 चल रही है। महादेव की शरण में रहिए। शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं। इसलिए उनकी आराधना उपासना कीजिए। शनि 10वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। कर्म स्थान में परिवर्तन है। 7.5 बहुत बार जीवन में जब दूसरी चलती है, जॉब, बिजनेस सब कुछ बदल डालती है। सावधान रहिए। वक्री होता है ग्रह तो उलझने बढ़ाता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर दीजिए। अभी आप कुछ और भी वीडियोस देख रहे होंगे रुद्राक्ष से संबंधित, शनि से संबंधित, इनको आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, आप उसे भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।